हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो रिवीजन चल रहा है हमारा अलजेब्रा के अंदर हम सारे टॉपिक्स लेके चल रहे हैं। लीनियर एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, सारे क्वेश्चन इसमें लेके चल रहे हैं। तो अलजेब्रा के अंदर ये पार्ट हम कवर कर रहे हैं, तो इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अपॉर्चुनिटीज डजंट हैपन, अपॉर्चुनिटीज डजंट हैपन, ठीक है, इट विल बी अर्न बाय यू। यानी कि अपॉर्चुनिटीज डजंट हैपन, एकदम से होती नहीं है, अकस्मात आपको अवसर मिलते नहीं है। यू हैव टू मेक दम, आपको अवसर बनाने पड़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज आप बनाते हो। अगर आप ये सोचो कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो अपॉर्चुनिटी तभी आप तक पहुंचेगी जब आप उसका रास्ता बनाओगे। जब आप उसका रास्ता ही नहीं बनाओगे तो आपके पास कैसे अपॉर्चुनिटी आ जाएगी भाई, है ना। तो अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे एंड अपने आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने जिस तरह के क्वेश्चन कल किए उसी से रिलेटेड अभी हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन कर रहे थे, और फैक्टराइजेशन के ही और क्वेश्चन अभी आगे करते रहेंगे। बट उससे पहले अभी क्वेश्चन और आप करेंगे सॉल्व। एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे, सॉल्व एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर, फोर एक्स माइनस फोर, इसको कर दो 3x प्लस टू, एक्स माइनस फोर 3x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस 3x स्क्वायर प्लस फोर भी कर दो इक्वल्स टू टू। चल, माइनस 3x स्क्वायर प्लस फोर इक्वल्स टू टू। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपकी इंप्रूव होगी इससे। फटाफट इस क्वेश्चन को करें, सोल्व एंड वेरीफाई, दोनों में ही इसमें क्या हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन स्किल्स क्या होंगी, थोड़ा स्ट्रांग होंगी। क्लियर, कॉपी करें। चलिए इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, x इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस एक्स इंटू प्लस प्लस टू एक्स माइनस थ्री फोर जा माइनस फोर इंटू थ्री, फोर से 12 एक्स माइनस प्लस माइनस फोर टू जा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन पूरे के साथ डिनोमिनेटर एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। एंड वट विल बी लेफ्ट, टू एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स इज माइनस का टेन एक्स माइनस का एट प्लस का फोर माइनस प्लस माइनस माइनस का फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस टेन एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू टू से मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस थ्री। तो माइनस टेन एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू टू एक्स माइनस टू थ्री जा सिक्स। सेम इधर ले आओ, माइनस टेन एक्स वाला दे लेंगे, माइनस का टू एक्स हो जाएगा, इधर माइनस सिक्स बचा, माइनस फोर उधर जाएगा प्लस का फोर, ये हो जाएगा फिर माइनस का माइनस माइनस प्लस माइनस का ट्वेल्व एक्स माइनस प्लस माइनस, छह में से चार गए दो, साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का सिक्स बड़ा है। तो x की वैल्यू मेरे को चाहिए, x को अकेला रखेंगे तो बचेगा माइनस टू अपॉन माइनस ट्वेल्व, माइनस से माइनस कैंसिल, टू सिक्स जा ट्वेल्व, तो x इक्वल्स टू वन अपॉन सिक्स आपका यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि इसको मुझे वेरीफाई भी करना है तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा। नो अगेन इसको हम वेरिफिकेशन पे डाल देते हैं। वेरिफिकेशन एट x इक्वल्स टू वन बाय सिक्स पे हम क्या कर रहे हैं, इसको वेरीफाई कर रहे हैं। x माइनस फोर x माइनस फोर थ्री एक्स प्लस टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन x माइनस थ्री इक्वल्स टू, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, x माइनस फोर थ्री एक्स प्लस टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री, एक्स के यहाँ टू डालेंगे तो सॉरी वन बाई सिक्स डालेंगे, वन बाई सिक्स माइनस फोर थ्री एक्स के यहाँ मैं डाल रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय वन बाई सिक्स प्लस टू माइनस थ्री
1/6 का स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे है कैलकुलेशन 1/6 माइनस 3, तो 1/6 माइनस 4 इसको एलसीएम ले लोगे 6, तो ये आएगा 1 माइनस 4 छके 24। ठीक है, 4 6 छके 24। फिर इसको भी मैं 6 की ही टर्म में यहाँ रख देता हूँ, और ना भी रखें तो भी ठीक है। इसको 3 2 जा 6, 1/3 2 जा 6, 1/2 यानी हाफ में आप 2 और जोड़ देंगे तो 1.5 आ जाएगा, यानी कि 3/2 आ जाएगा, सॉरी 5/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने किया इधर सॉल्व ना। और अगर आपको ऐसे नहीं भी करना तो ये 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1/2, हाँ तो इस 5/2 ही मैं लिख देता हूँ। -3 1/6 का स्क्वायर यानी कि 1/6 इंटू 1/6 होगा प्लस का 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 2 जो आपने 6 यहाँ पे कट कर दिया है, तो आपके पास जो बचेगा, और नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में 1/6 माइनस 3, यानी कि एलसीएम तो हो गया 6 और ये आएगा 1 माइनस 2, ये तो आएगा 3 2 जा 6, तो सॉरी 6 3 जा 18 होता है ना, तो 6 टाइम तो आएगा 18। इधर करेंगे तो आएगा माइनस का 23/6, ये है 5/2, ये इधर है -1/6, और ये हो जाएगा -1/12 प्लस 4, ठीक है, अपॉन -17/6। अब ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे। -23/6, 5/2, 12 एलसीएम ले लोगे, -12, और ये हो जाएगा प्लस का 12, 4 जा 48, अपॉन -17/6। देखो यहाँ पे कहाँ गलती होने वाली है, अभी ना, अभी गलतियां यहाँ पे आपको दिखेंगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 23 5 आप लिख दो 115 है ना, यही तो होगा। 3 5 5 3 15, 1 कैरी 5 12 है ना, माइनस के 115 बट्टे 12, और इधर हो जाएगा आपका 48, और 12 हो जाएगा आपका 60, माइनस का 60/12, माइनस का 60/12, और माइनस का 17/6, ये चल रहा है, यस 17/6। तो अब यहाँ देखेंगे 115 और 60, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो -115 -60 अपॉन 12 अपॉन -17 अपॉन 6, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, एंड इट विल बी 160 105, ठीक है, 6 7 175, वो भी किसका, माइनस का, अपॉन 12 -17/6, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, आपने कर दिया सर 6 2 जा 12, एंड ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस से माइनस कट गया, तो आएगा 175 अपॉन 2 इंटू 17। तो यहाँ मेरे को पता लग रहा है कि यहाँ पे जो है हमने कहीं ना कहीं गलती, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है 72 30 और 2 से कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करें सर, अब कहीं ना कहीं गलती कर दी, आंसर गलत आ रहा है हमारा, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अपने इसी चीज को, भाई यहाँ भी तो हम गलती कर सकते हैं ना, इसी चीज को चेक करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, x 1.6 माइनस 4 डाला, 3 की जगह 1.6 प्लस 2 डाला, -3/6 का 6 प्लस 4 x माइनस 3, ठीक है। तो सर ने एल्शियम लिया 6, ये 6 आएगा, -4 6 24, ठीक है। फिर ये हमने किया सर, ये आया आपका 3 से 1/6, तो ये 3/1/2, सॉरी, तो सर 1/2 प्लस 2 आया, एलसीएम लिया सर 2 1, और यहाँ पे 2 2 जा 4, तो सर 5/2 आया, क्योंकि यहाँ 1 था ना, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5/2 बिल्कुल सही आया सर। फिर माइनस करा हमने, -3x² प्लस 4, 3x² जब आपने किया, 3 2 जा 6, तो यहाँ मेरे पास बचा माइनस का 1/12, तो माइनस का 1/12 हमने लिखा है, ठीक है। -3x² था, तो -3x² प्लस 4, तो -3x² को जब मैंने सॉल्व किया तो ये आया माइनस का 1/12, माइनस का 1/12 बिल्कुल सही तरीके से लिखा है, और अपॉन 4।
फिर हम नीचे गए x माइनस 3 यानी 1/6 माइनस 3 हमने किया, तो एलसीएम 6, 1 माइनस 166 to 1 माइनस 8, ठीक है। 3 6 18, 1 माइनस 18 यानी कि 7/6। क्या ऐसे अभी तक सही कर रहे हैं? यही करना होता है क्या? कुछ और कर सकते हैं यहाँ पे? अभी तक जो हम नहीं किया उसकी बात मैं कर रहा हूँ, बताएं। ठीक है, फिर आगे आएंगे। ये हो गया, ठीक है। ये हमने 23/6 लिख दिया, ये 5/2 लिख दिया। इस पे आते हैं, -1/12 प्लस 4 था, तो जब आपने इसको सॉल्व किया, -1/12 प्लस 4 को एलसीएम इज 12, दिस विल माइनस एंड दिस विल बी, ये होना था आपका 12 4 जा, है ना, ये कितना 12 टाइम, तो 12 4 जा 48, है ना। तो यहाँ पे आपकी गलती क्या है? यहाँ पे 1 होना था और आपने क्या लिखा है? यहाँ पे 12 लिखा है, तो यहाँ पे आपका ओनली 1 आना था, तो यहाँ पे हमको गलती मिल गई। एंड इट विल बी बिकम -49, -49/12। तो चाहिए, आइए देखते हैं, यहाँ पे -49 लगा देते हैं, जहाँ पे आपका 60 आया। तो अब इसको एलसीएम लेंगे आप, तो यहाँ पे 115 और 49 को प्लस किया, 9 5 14, 4 और 5 1 6, 164 आपका आता है। तो इसको हम कट करके यहाँ पे रुकिए, हम बस कैलकुलेशन देख रहे हैं अपनी ना, कहाँ का हमने गलत किया है, फिर बात करेंगे। तो माइनस का 164 आया, और बाकी तो मेरे को नहीं लगता है कुछ गलती है, तो यहाँ पे भी 164 आप लेंगे, तो आप देखेंगे 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, बट सर अभी भी कहीं ना कहीं हमें गलती यहाँ पे दिख ही रही है, अभी भी 2 नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हमसे हुई है। तो कहाँ गलती हुई है देखेंगे इसको, 9 5 14, 4 1 5 6 और 164, तो सही है। और कहीं गलती की हमने? चलिए देखो कहाँ गलती की है भाई, बताओ। देखो इस वाले पार्ट को आप यहाँ पे देखो, इस वाले पार्ट में देखिए, जो मिस्टेक्स आपके निकलेंगे ना, यहीं से निकलेंगी जो गलतियां हमसे होती हैं। ये 12 हो गया, ये -1 हो गया, प्लस सर ये हो जाएगा -1/12 प्लस प्लस कितना होगा 48, ठीक है, 12 4 द, तो 48 में से 1 गया, कितना आएगा 47, और हमने 49 या माइनस प्लस, मैंने इसको प्लस को माइनस बना दिया, ठीक है, मिस्टेकली, तो ये 47 आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पहली बात तो हम यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाने थे, है ना, क्योंकि एक्सप्रेशन -3x² है, ठीक है, -3x² है, तो मैं -3x, ये देखो ना, माइनस, समझो -3x² था, तो सर -3x² को जब मैं 3 2 जा 6, तो ये आ रहा है माइनस का 1/12 प्लस 4, तो उसको जब सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो ब्रैकेट का कोई मतलब बनता ही नहीं है। -1 प्लस 4, जो यहाँ पे गलतियां होती है ना इस कैलकुलेशन स्किल्स में, वहां की मैं आपको बात कर रहा हूँ, वहां इसलिए मैं आपको इसमें थोड़ा जोर दे रहा हूँ। तो आएगा 47। तो चलिए सर, अब आप देखिए, हमने, मैंने बोला था ना इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कि यहाँ क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होगी, तो आपको सारे पार्ट्स मैंने बता दिए, जो थोड़ा बहुत मिस्टेक भूल गया था करना, वो आपको दो वाली भी क्लियर मैंने कर दी, ये होगा। और यहाँ पे जो है, फिर कुछ गलती कर बैठे यहाँ पे हम, क्या था,
115, हाँ ठीक तो है, प्लस 47 प्लस 47। तो अब आप यहाँ देखेंगे 115 माइनस 47 सर होगा, 15 में 7 गए 8 और 10 में 4 गए 6। साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस का 68 आएगा। तो ये सब तो बाकी तो हमने सब कुछ चेक कर लिया, बाकी तो कोई दिक्कत हमको नहीं हुई। तो यहाँ आएगा माइनस का 68/2 और ये 17 भी ऊपर आ जाएगा माइनस का, और माइनस से माइनस हमने कैंसिल वैसे भी कर दिया था, ठीक है। तो आप इसको काटोगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 17 2 जा 34। तो ये आपको राइट हैंड साइड के बराबर देखने को मिल जाएगा। तो आपका राइट हैंड साइड क्या था, 2 ही तो था, है ना। तो आप राइट, दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इसमें इतना टाइम इसलिए भी लगा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन क्वेश्चन मैंने ऐसा उठाया जिसमें आपके सारे कैलकुलेशन जो दिक्कत है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या दिक्कत थी कि यहाँ पे सर ये माइनस जो है आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा सकते, वो बताऊंगा कहाँ ब्रैकेट लगा दो उस पर, इसके बाद उस क्वेश्चन को भी हम करते हैं, ठीक है। आओ 5x plus 1 by 2 minus x minus 2 by 6 equals to 2x plus 4 by 3। चलो 5x plus 1 by 2 minus x minus 2 by 6 equals to 2x plus 4 by 3। एलसीएम ले लेते हैं 2 और 6 का, क्योंकि सॉल्व करना है, 12 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 1 और यहाँ 2 टाइम्स। अब यहाँ पे माइनस पूरा एक्सप्रेशन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, केवल 2 को तो नहीं कर रहे, केवल x को तो नहीं कर रहे, पूरे एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे, वो ब्रैकेट वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो 6 5 30x प्लस 6 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 2 4, 2x प्लस 4/3। तो ये 3 1 3, 3 4 12। नाउ इधर जो बचा 30x माइनस 2 यानी कि 28x, 6 और 4 आप प्लस कर दोगे 10 और अपॉन 4 तो है ही, फिर 2x प्लस 4, इस 4 की मल्टीप्लाई उधर करनी पड़ेगी, 28x प्लस 10 इक्वल्स टू 4 2x प्लस 4। तो 28x प्लस 10, 4 2 8x प्लस 4 4 16। तो 28 माइनस 8 जो है 28x माइनस 8x इक्वल्स टू 16 माइनस 10 उधर चले जाएगा, 28 माइनस 8 इज 20 है, 16 माइनस 10 इज 6। तो x बराबर आ गया 6/20। तो x बराबर 2 3 6, 2 10 20, तो x आ गया 3/10। अब क्या ये आंसर मेरा सही है या गलत है, ये भी चेक करना पड़ेगा। क्यों, ये आंसर सही है या गलत है, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो अगेन वेरीफाई करते हैं इसमें, एट x इक्वल्स टू 3/10 में भाई आंसर क्या सही है, सीधी वैल्यू तो आई नहीं, कुछ उटपटांग वैल्यू सी लग रही है। तो क्या पता सही है भी कि नहीं है, उसको चेक करेंगे। तो 5x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 2 माइनस 6 2x प्लस 4/3।
तो एट x इक्वल्स टू 3/10 हमने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। 5 3/10 प्लस 1/2 माइनस 3/10 माइनस 2/6। तो 5 2 जा 10 कट गया ये, तो यहाँ बचेगा 3/2 प्लस 1/2 माइनस, अब 3/10 है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 10 को कॉमन ले लिया या -3 और 2 5 10 1 जा 10 तो माइनस का 20 यहाँ पे आ गया अपॉन 6। तो सर इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 प्लस 2/2 और यहाँ पे मेन 2 आ गया, एलसीएम लिया ना 2 को हमने, माइनस ये आ गया 23/10 मेन 6। तो अभी हमारा सब अलग अलग चल रहा है यहाँ पे, तो 3 प्लस 2 5/2/2 माइनस 23/10/6। तो मेन डिवीजन यहाँ पे ये है, तो मेन डिवीजन ये, तो 6 इससे आ जाएगा, 2 इसके साथ, 5/4 माइनस 23/60। तो अब इसमें जो है 60 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 60, 15 टाइम होता है, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60 माइनस 23। तो 75 में से 23 माइनस 5 में 3 गया 2, 7 में 2 गए 5, तो ये आ गया आपका 52/60। 2 2 जा 4 6 टाइम और 2 से 30 टाइम, फिर 2 से 13 टाइम, 13 और 2 से 15 टाइम, तो 13/15 आ गया। अब क्या राइट हैंड साइड आएगा, ये होमवर्क आएगा आपके पास अभी, देखना, देखो ध्यान से देखो, इसलिए बोल रहा हूँ। 2x की जगह आप रखोगे 3/10 प्लस 4/3, तो ये आएगा 6/10 प्लस 4/3, तो ये आएगा 10, 6 प्लस 40/3, तो इससे आएगा 46/3 10 जा 30। ठीक है, तो ये आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 223/15। अब यहाँ सवाल क्या है कि सर यहाँ पे 13/15 आ रहा है, यहाँ पे 23/15 आ रहा है, केवल एक 1 और 2 का फर्क आ रहा है। ठीक है, नाउ यू हैव टू डू, सारा काम मैं नहीं करूंगा, सब चीजें आपको पीछे बताई हैं, ये आपके होमवर्क हो जाएगा। वेरिफिकेशन ट्राई करना आपके होमवर्क हो जाएगा। सबसे पहले हमारा इट मीन्स हमारा आंसर गलत है, बट वो चेक करने से पहले हम अपना वेरिफिकेशन चेक करेंगे कि वेरिफिकेशन की कैलकुलेशन वाली सही है कि नहीं है। अगर वो सही होती है तो फिर हम वापस इसमें जाएंगे कि कहीं इसमें तो हमने कोई गलती नहीं कर दी, क्या यहाँ कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप इसको करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।